आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। पता नहीं यार यूट्यूब को मुझसे क्या दुश्मनी है, वीडियो ही हटा देता है यार। अभी मणिपुर का मैंने वीडियो डाला वो हटा दिया। इनफैक्ट बहुत सारे चैनल्स पे, बल्कि मैंने तो उसमें कुछ लगाया भी नहीं था सच विजुअल्स। बहुत सारे चैनल्स पे तो थंबनेल्स पे ही वो विजुअल लगाया गया है। पता नहीं यार, चलो छोटी, अब क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो इंसेप्शन आपने मूवी देखी होगी, हम सब ने देखी है। वन ऑफ द फेवरेट मूवी अभी क्रिस्टोफर नोलन की ओपेनहाइमर आई है, ये भी क्रिस्टोफर नोलन की वन ऑफ द बेस्ट मूवी थी। जब ये बोला कि सपने में सपना, सपने में तो खूब सपने में सपने आ रहे हैं और कंट्रोलिंग हो रही है सपने में, ठीक है। एक सीन है जब लियोनार्डो डिकैप्रियो पूछते हैं कि ये सब यहाँ पे सोने आते हैं, तो वो अगला वाला जवाब देता नहीं, ये सब यहाँ पे जागने आते हैं। तो बहुत ही शानदार मूवी थी। तो अभी ऐसा कुछ हुआ है, रादुगा करके एक रशिया के आदमी हैं और उन्होंने क्या है, वो एक एक जर्नल चलाते हैं और उसके ऑथर हैं। तो काफ़ी न्यूरो साइंस में रिसर्च करते थे, तो उन्होंने एक चिप को इम्प्लांट कर लिया। बेसिकली जो आपका कोर्टेक्स एरिया है, मोटर कोर्टेक्स एरिया है, वो आपके ड्रीम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वहीं पे आपकी सारी मेमोरीज जो है वो स्टोर होती हैं, ठीक है। तो उसके बाद वो एरिया जो है वो प्रोसेसिंग, उस मेमोरी के प्रोसेसिंग, भाई ड्रीम्स की अभी मैं बात करूंगा, बताऊंगा एक एक चीज़, ठीक है। और क्या ड्रीम्स को कंट्रोल किया जा सकता है वो भी मैं बताऊंगा। इसको लूसिड ड्रीमिंग कहते हैं। हाँ, लूसिड ड्रीमिंग इसको कहते हैं। लूसिड ड्रीमिंग मतलब ये होता है कि आप आधे नींद में और आधी ड्रीम में, मतलब आपको पता है कि आपको सपना आ रहा है, इसका मतलब आप एक तरीके से कंट्रोल कर रहे हो, आप जगे हुए हो। कभी कभी आपने देखा होगा कि आप नींद में होते हो, आधी नींद में होते हो और आधा सपना देख रहे होते हो, और वो मिक्स हो जाता है। देखा है कि नहीं कई बार, जब दोपहर में सो गए होंगे या रात में सो गए होंगे, कि आधी सपना आधा ड्रीम। ये तो यानी कि आपको पता है कि आप ड्रीम में हो, इसी को लूसिड ड्रीमिंग कहते हैं। तो इसको अचीव करने के लिए एक रशियन आदमी ने अपने दिमाग में एक इम्प्लांट कर लिया, एक चिप घुसेड़ ली, इलेक्ट्रोड, जो कि आपके इलेक्ट्रोड क्या करता है, जो कि आपका ब्रेन का सिग्नल्स होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, उनको ट्रैक करता है और उनको कंट्रोल कर सकता है। तो इलेक्ट्रोड घुसेड़ लिया। अब इनको लगा कंट्रोल करेंगे, कंट्रोल नहीं, मरते मरते बचे ये, है ना। पहले इन्होंने सोचा सर्जरी करके घुसेड़ लेंगे, लेकिन बोला कि नहीं, मरते मरते बचे। बट हो सकता है ये आगे जाके पॉसिबल हो। आपको पता है ये न्यूरालिंक जो एलॉन मस्क का है, एक सुअर में तो उन्होंने घुसा ही दिया और वो एक्सपेरिमेंट भी सक्सेसफुल हुआ। तो हो सकता है आगे जाके हो, लेकिन ड्रीम की साइंस क्या है हम देखेंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले आज क्लास होगी परसुएशन एंड इन्फ्लुएंस पे, ठीक है। लाइव क्लास और रिकॉर्डेड भी आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, इस नंबर पे अपनी रिसीट के साथ मैसेज कर दें। बाकी रिकॉर्डेड तो आपको कल तक मिल ही जाता है, 24 घंटे के अंदर अंदर रिकॉर्डेड भी आप देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो डॉक्टर मयूरिका दास लेक्चर्स ले रही है, साइकोलॉजिस्ट है, मात्र 600 रुपये का कोर्स है। लेट मत करें दोस्तों, ठीक है, क्योंकि वैसे ही क्लासेस जो है वो शुरू हो गई। तो हम ड्रीम कैसे करते हैं, देखो सोने के 4 स्टेजेस हैं, है ना। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। स्टेज 1 में क्या होता है कि आप सो गए, इसमें अल्फा बीटा डेल्टा स्टेज होती है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि जब आप सो रहे होते हो स्टेज 1 में, तो आप सोते हो, इसमें क्या होता है कि 5 से 10 मिनट इसमें लगते हैं कि आपकी नींद आ गई, ठीक है। और स्लीप हार्मोन जो है वो हम ये देखते हैं रिलीज़ कर दिया। और उसके बाद जो बाकी के हिस्टामाइन हो गए, सेरोटोनिन हो गए, ये बड़े डेंजरस हार्मोन होते हैं। ये जो आप पूरे दिन की एक्टिविटी करते हो ना, ये हार्मोन्स जो हैं इनकी वजह से होता है। तो इन केमिकल्स को रिलीज़ करना बंद कर देता है। अगर इन केमिकल्स को रिलीज़ करेगा तो आप रात में सो ही नहीं पाओगे, और सोना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये स्टेज 1 होता है, लेकिन ये कच्ची नींद होती है। इस स्टेज 1 में आपको कोई भी जगाएगा आप जग जाओगे। इसको NREM, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, इनको NREM, नॉन रैपिड आई मूवमेंट कहते हैं, है ना। फिर आप थोड़ा सा और डीप स्लीप में जाओगे, स्टेज 2, फिर स्टेज 3 और फाइनली स्टेज 4 आता है, जिसको REM कहते हैं, रैपिड आई मूवमेंट। इसका मतलब क्या होता है कि आप जब अपनी पलकें बंद करते हो ना, तो आपकी जो पुतली है वो तट 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 ऊपर नीचे हर जगह से मूव कर रही होती है बहुत क्विकली। यहाँ पे ही हम डीप स्लीप में होते हैं और यहाँ पे ही हम ड्रीम करते हैं। अब ड्रीम्स का इंटरप्रिटेशन, जैसे मैंने किताब पढ़ी थी सिगमंड फ्रॉइड की, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम। अब उनकी किताब से मैं इतना सहमत इसलिए नहीं हूं क्योंकि वो कहते हैं कि जो सपना है, ठीक है, ड्रीम जो है वो बेसिकली मतलब आपकी दबी हुई ख्वाहिश है, जो चीज आप पूरी नहीं कर पाए या जिसकी आपको विश है, वो आपके सपने में आता है। यानी कि हर एक सपने का कुछ ना कुछ मतलब है। सिगमंड फ्रॉइड बताते हैं, देखिए उनके जो क्लाइंट्स हैं, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी इनको बोला जाता है, इनके क्लाइंट्स जो आते थे, जो परेशान थे, ये ड्रीम पैटर्न को देखते थे, ठीक है, कि सपने क्या देख रहे हैं, उससे भी पता लगाने की कोशिश करते थे कि क्या दिक्कत हो सकती है। तो ड्रीम्स की ये काफी ज्यादा, सपनों की ये काफी ज्यादा
बात करते हैं। लेकिन दोस्तों कई बार हमको मरने का भी सपना आता है, उसकी तो विश हम करते नहीं है। देखिए सबकॉन्शियसली बहुत सारी चीजें स्टोर्ड होती हैं, ठीक है, वो प्रोसेस हो के जब आप सपने में होते हो, जैसे मान लीजिए कि आपने कभी कुछ किया, झगड़ा हो गया, अब हो सकता है उस समय आपने इग्नोर कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं वो स्टोर है, और कभी ना कभी हो सकता है सबकॉन्शियसली आपको सपने में आ जाए। किसी इंसान को आपको डर लग रहा है कि भाई हमको छोड़ के ना चला जाए, हो सकता है। अच्छा, सपने में सिंबॉलिक तरीके से आता है, याद रखिएगा, वो डायरेक्ट तरीके से नहीं आता है। जैसे सांप आ गया सपने में, या बहुत अगर आप किसी एग्जाम को लेकर डरे हुए हैं तो ऐसा आ गया कि आप भूल भुलैया में खो गए हैं, आपको रास्ता नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, किसी चीज से डरे हुए हैं, या कोई बहुत ज्यादा अगर मान लीजिए किसी चीज से, किसी इंसान से झगड़ा चल रहा है, तो फिर मरने का ड्रीम आ गया, या फिर बहुत ही कोई ऐसा ड्रीम जो आपको परेशान कर दे, थोड़ी नेगेटिव वाइब दे, और सपने सोल्यूशन भी दे देते हैं। भैया देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर सपने में आपने किसी से प्यार कर लिया, आपको प्यार हो जाएगा असली में। सपने का प्यार इतना स्ट्रांग, जैसे मान लीजिए कोई क्रश है, अब जैसे कोई क्रश है, कई बार ऐसा होता है वो क्रश आपके सपने में आ गई, सपने में मिलती है, वो कुड़ी मेरी सपने में मिलती है, तो आपने सपना देख लिया उसका, अगले दिन प्यार में डूब जाओगे, और भयानक प्यार होता है, ऐसा बॉन्डिंग होती है। भाई इंसेप्शन में क्या है, इंसेप्शन की पूरी थीम ही यही है कि सपने में बस एक आइडिया लगा दो कि तुम्हारा पिता जो है वो तुमसे प्यार करता था, और वो फिर उसको यकीन हो जाता है कि हाँ भाई, उसमें भी किलियन मर्फी जो ओपेनहाइमर में, ठीक है, तो उनके बाप वो बोलते हैं ना कि मैं अपने बाप से नफरत करता हूं, बेकार है, लेकिन बस वो आइडिया इंप्लांट कर दो कि तुम्हारा जो बाप है वो तुमसे बहुत प्यार करता था, ये आइडिया इंप्लांट कर देता है, सब कुछ चेंज हो जाता है। तो सपने इतने ज्यादा, आप ये समझिए कि आप दिन में जगते हो लेकिन रात में सपने देखते हो। वैसे हिंदुइज्म में तो आपको बता दो सभी सपना है ना, विष्णु ड्रीम जिसको बोला जाता है कि सब कुछ ड्रीम है, ये सब कुछ सपना है ना, कुछ है ही नहीं असली, देयर इज नथिंग लाइक रियलिटी। तो ये चीज होती है। अब इसमें लूसिड ड्रीमिंग आता है। लूसिड ड्रीमिंग मतलब ये होता है कि आप सपने को कंट्रोल कर रहे हो। बहुत लोगों ने इसको कंट्रोल करने की कोशिश की है। अब इसके बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। एक WTB होती है, वेक टू बेड करके एक टेक्निक होती है। उसमें क्या होता है कि आप 5 घंटे बाद एक अलार्म लगाते हो, उसके बाद उठते हो, फिर उसके बाद आप 30 मिनट तक मेडिटेट या फोकस करते हो, और फिर आप सो जाते हो। तो आपको ड्रीम, आप अपने ड्रीम पे कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है, जो चाहोगे वो सपना देख सकते हो। फिर एक ड्रीम जर्नल होता है कि अपने ड्रीम, ज्यादातर ड्रीम्स जो है ना वो हम भूल जाते हैं, ठीक है, मैक्सिमम ड्रीम्स अगर हम भूल जाते हैं। अगर आपको अपने सपने याद रहते तो आप बहुत इंटेलिजेंट हो, ठीक है, तो 10 मिनट के अंदर अंदर दिमाग वो उड़ा देता है ड्रीम, ठीक है। तो ड्रीम जर्नल मेंटेन करो, उठ के तुरंत लिखो अपने जर्नल में कि तुमको क्या सपना आया था। फिर एक माइल्ड टेक्निक होती है, निमोनिक्स इंड्यूस्ड लूसिड ड्रीमिंग। इसमें सिंबल्स होते हैं बेसिकली, ठीक है, जैसे हम उड़ सकते हैं, तो उड़ना, हमने सपने में उड़ना देखा था, हमने सपने में क्या देखा था, उन छोटे छोटे सिंबल्स को याद रखो और उसी के साथ सो, है ना। फिर एक रियलिटी टेस्टिंग होती है। भाई कई बार क्या होता है ना कि लूसिड ड्रीमिंग में आप कंफ्यूज हो जाते हो। लूसिड ड्रीमिंग समझ रहे हो, जैसे मैं कई बार ऐसा हो जाता है मेरे साथ, जैसे मैं दोपहर में सोया, ठीक है, क्योंकि भाई मुझे मेंटल थकान बहुत होती है, तो मैं दोपहर में भी 1-1.5 घंटा झपकी मार लेता हूं, है ना। तो अब हुआ क्या कि अगर मैं दोपहर में सोया तो एक बार क्या हुआ था, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं कि एक बार क्या हुआ था कि मैं सो रहा था, है ना, अभी 7-8 महीने पहले की बात है, याद है मुझे अच्छे से। वो बड़ा इंपैक्टफुल था लूसिड ड्रीमिंग जो मेरी थी। तो मेरी मम्मी जो है वो टीवी पे दिलवाले दुल्हनिया देख रही थी, ठीक है। अब मैं सो रहा था, मैं बहुत थक गया था, मैं आया, मैं सो गया बेड पे, बगल में मेरी मम्मी जो है वो देख रही थी। अब वो गाना चल रहा है, हो गया है मुझको तो प्यार सजना। अब मैं देख रहा हूं कि मेरा सपना भी वही आ रहा है, ठीक है, मैं देख रहा हूं कि सपने में मैं शाहरुख खान से बोल रहा हूं देखो ऐसे करो, और वो गाना चल रहा है, ठीक है, और मेरी मम्मी जो है वो चेयर में बैठी हुई है। तो रियलिटी और ड्रीमिंग मिक्स हो गई एक तरीके से। फिर मैंने कहा, और मुझे पता है मैं सपने में हूं, तो ये आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, कई बार ऐसा होता है, लेकिन इस पर कंट्रोल नहीं है। अगर कंट्रोल कर लो तो बहुत अच्छी बात है। रियलिटी टेस्टिंग होती है, ठीक है। तो ये कुछ टेक्निक्स होती है जिनसे लूसिड ड्रीमिंग की जाती है। कुछ साइकोलॉजिस्ट लूसिड ड्रीमिंग करवाते हैं, बट मुझे लगता नहीं है, मेरा पर्सनल मानना यह है कि आप मेडिटेशन से, ध्यान से, साधना से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, तब तो आप पूरे दिमाग को कंट्रोल कर लोगे। ऐसा करने की भी जरूरत नहीं है। अब पता नहीं है तो पागलपन है भाई, देखो क्यों ही कंट्रोल करना, आप जो देखो वो सपना ऐसा, ये तो बेवकूफी है ना भाई। उठ जाओ, अपना काम बढ़िया से करो। हाँ, एक चीज आपको बताता हूं, जैसे कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ है। राम अनुजम बताते थे कि मुझे नामागिरी भगवान आते मेरे सपने में और मुझे इक्वेशंस देते हैं, है ना, ये बताते थे। ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ है। अल्बर्ट आइंस्टीन सपनों में उनको इक्वेशंस मिल रही हैं। काफी लोग बताते हैं कि मेरे सपनों में मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं, सपनों में मुझे सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। तो दिमाग आपको सॉल्यूशंस भी देता है। लेकिन दोस्तों कंट्रोल करने का सच मुझे कोई फायदा, हाँ आपको बता दो, एक थेरेपी होती है, आपकी एंग्जाइटी भी कम होगी, आपकी डिप्रेशन, आप अच्छा फील करेंगे,
लूसिड ड्रीमिंग देखिए भाई जाहिर सी बात है कि अब जैसे मान लीजिए कि आपको मिलेनियर बनना है और आपने कंट्रोल करके सपना देख लिया, मैं मिलेनियर बन गया, और जब आप उठोगे तो एक अलग सा कॉन्फिडेंस होगा, लेकिन इसका उल्टा इफेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि आप भगवान थोड़ी ना, कंट्रोल थोड़ी ना कर सकते हो आप। तो बेस्ट यही है कि कंट्रोल करने के बजाय बस सो, मस्त सो, सपना देखो, भूल जाओ और खूब मेहनत करो। वैसे भी आपको बता दो कि अगर आप एक अच्छी नींद लेते हो, आपका एक पॉजिटिव माइंडसेट है, तो आपको सपने आमतौर पे अच्छे ही आते हैं जो आपके कॉन्फिडेंस को अल्टीमेटली बूस्ट करते हैं। समझ रहे हो? तो ये हिसाब किताब था। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इंटरेस्टिंग न्यूज थी, फिर सपने में भी मैंने सोचा थोड़ा सा बता दूं। वो किताब को मैं रिव्यू करूंगा, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। थैंक यू सो मच।